देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि किरण जी इतनी बदतमीजी से ईशानी से कैसे बात कर सकती है। आपने मुझे समझाया ठीक है, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ये लोग ना हमसे कुछ छुपा रहे हैं ऋषि जी। और इससे अच्छा मौका मैंने फिर नहीं मिलेगा शिव और ईशानी की सच्चाई बताने का। वो अब तो ये लोग खुद ही ननद जी पे शक करने लगे हैं। ओ मैं क्या जी, माफ करना जी भाई साहब बहन जी, मैं इतने से गुजर रही थी ते आप दोनों की बातें ना मेरे कान में पड़ी ते मैंने लगा आप दोनों को ना बहुत टेंशन हो रही होगी, इसीलिए चली आई। वैसे सच कहूँ बात तो टेंशन की है ही जी। वो जी शिव पुत्र आप दोनों की होने वाली बहू का भाई जो ठहरा ते उसकी तबीयत को लेके आप लोग भी परेशान ही हो गए। उतने मेरी ननद जी का भी ना बहुत ही बुरा हाल है। एक तो उस बेचारी का शिव पुत्र चोट खा के बिस्तर पे पड़ा है और दूसरी तरफ वो कमबख्त चालबाज चोरनी ईशानी, ओ जी वो उनके सर का दर्द बनी हुई है। उसने सबकी नाक में दम किया हुआ है। क्यों, ऐसा क्या किया ईशानी ने? ओ हाँ 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 जी, आप लोगों को तो सच किसी ने बताया ही नहीं होगा। मुझे कोई गल नहीं, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ जी आपको सारा सच। ओ जी बात ये है कि ईशानी ना इस घर की बस नाम की बहू है, असलियत में तो वो एक नंबर की चालबाज चोरनी लड़की है। और सारे घर वाले ना उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं जी। ये क्या ड्रामा है? ओ मैं क्या भाई साहब, साडा दिल शेर पांजा। ओ जी वो तो गुस्से में मंदिर में उसकी मांग भर के चलाया था बस। लेकिन नहीं, ये मैडम तो खुद को उसकी असली धर्म पत्नी मान बैठी ते मंदिर से पीछे पीछे उसके घर आ गई। अब घर में जम के बैठ गई है, खुद को घर की मालकिन समझने लगी है और सारे घर वाले चाहते कि घर छोड़ के ना चली जाए। लेकिन नहीं, ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहती, इसीलिए बस सारे इससे नफरत करते हैं। मीना जी आप कुछ भी बोलते हो, सब तो उसे बहू बहू कह के इज्जत देते हैं। ओ मैं क्या रोहिणी बहन जी, आप दोनों बहुत ही भोले हो जी, बहुत ही नादान हो। ओ जी आप लोग इस घर के होने वाले समधी हो जी, रिश्तेदारी होने वाली है ना, तो आपके सामने तो ये ड्रामा करना ही पड़ेगा ना। हुन मैं चलती हूँ। लगता है साटा काम हो गया। मैं क्या टीना की शादी टूटे या बचे, सानू की वो सारा दोष तो अब उस ईशानी के ऊपर ही जाएगा। ओ जी सामान पैक करो, छेती चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। आंटी अंकल आपके लिए ग्रीन टी। मामी जी ने जो कहा मैंने सब सुना, लेकिन आपको जो बताया गया है वो पूरा सच नहीं है। इस घर ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने इस घर के साथ कुछ गलत किया। आंटी जी आधा सच सुन के आपको गलतफहमी ना हो, इसीलिए मैं आपको पूरा सच बताती हूँ। तू जानती नहीं है बुद्धि को, चिन्हानी के को मरवा सकता हूँ तो शिव क्या चीज है मेरे लिए? ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है। ओए साडा दिल शेर भांजा शिव ऊपर ड्रग की डीलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता और ये तो हम करते हैं उसकी पीठ पीछे। अगर सुमित का नाम आया तो ये पेन ड्राइव सीधा पुलिस के हाथों में जानी है। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि ना ही मैं कार का नंबर देख पाई और ना ही मैं ड्राइवर का चेहरा। तो बहुत समझदार होगी। चलो ठीक है, हम मीना सीधा पॉइंट पे आते हैं। इधर अपनी मीना तेरे शिव की जान बचाएगी और उधर तो शिव को डिवोर्स देगी। भूपी और मीना ने इतना बुरा किया तो पुत्र तूने उस दिन क्यों रोका उन दोनों को? क्योंकि आंटी जी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैं सबको सच बताऊंगी भी तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। उसको यहाँ रोकने का सिर्फ एक ही मकसद है, सबूत इकट्ठा करना। नहीं, हमें उन्हें सच बताना होगा पुत्र। तुझ पे नहीं पर मुझ पर तो यकीन करेंगे ना। तू चल किरण जी के पास, हम सब सच बता देंगे। नहीं आंटी जी, मामा जी बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी मम्मी जी ये कभी मानने को तैयार नहीं होंगे कि जिस भाई की बीवी ने उनके बेटे को खून देके बचाया है, उसी भाई ने उनके दूसरे बेटे का खून करवाया है। बात तो तू ठीक कह रही है पुत्र। आंटी जी
मैं भी चाहती हूँ कि सच सबके सामने आए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। वो कुड़ी सही बोल रही है, अभी रिस्क नहीं ले सकते। अगर वो कमीना भूपेन अनिकेत को मरवा सकता है तो शिव पुत्र की जान भी खतरे में है। तू हीरा है मेरे बच्चे, ढूंढने से भी ना ऐसी बहू किसी को नहीं मिलने वाली। ना कुछ सहा है तूने शिव के लिए। आंटी जी प्लीज, आप दोनों ये घर छोड़ के मत जाइए, मम्मी जी बहुत दुखी होंगी। हम कहीं नहीं जा रहे पुत्र। तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हम हैं तेरे साथ। बाबा जी तेरी जैसी बहू सबको दे। और मैं तो कहता हूँ हर बाप को तेरी जैसी बेटी मिले। रणदीप, शिव भैया का ना दिमाग खराब हो गया है। क्यों, अब क्या हुआ? अरे ईशानी से छुटकारा पाने का इतना वधिया चांस था, पर उन्होंने फिर से वही बेवकूफी कर दी। मुझे लगता है उसने पहली बार सही काम किया। बेवकूफी में सही, लेकिन साले ने अच्छा काम किया। रणदीप, ईशानी की वजह से शिव भैया की ये हालत है और तुम फिर भी उसकी साइड ले रहे हो। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें उसमें अच्छा क्या दिखता है? मैं वो देख पा रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। अगर तुम हॉस्पिटल में होती तुम्हें पता चलता कि ईशानी शिव से कितना प्यार करती है। हम सब लोग फोन पर शिव के लिए डोनर ढूंढ रहे थे। उस लड़की ने अकेले दिल्ली के हर ब्लड बैंक से कांटेक्ट किया और खुद जाके ब्लड लेके आई है वो। रणदीप, डिम्पी, तुम्हें क्या लगता है ईशानी ने शिव को हर्ट किया? नहीं, असलियत कुछ और है डिम्पी। ईशानी से मिलने से पहले शिव एक अलग किस्म का इंसान था, मैं मानता हूं, लेकिन आज वो चीजों को महसूस करता है, उसकी आंखों में दिखता है डिम्पी। मुझे आज भी लगता है ईशानी के पुलिस स्टेशन में बयान बदलने के पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। जो लड़की अपनी जान पर खेल के अनिकेत को घर पे लाई, वो अचानक से बैकआउट क्यों करेगी? कभी तुमने सोचा है ईशानी इस घर में इतना कुछ सहने के बाद भी चुप क्यों रहती है? क्योंकि वो शिव से प्यार करती है। मैं खुद खाना खा सकता हूँ। ठीक है, खाओ। ठीक से उठा भी नहीं जा रहा है और खुद खाना खा लोगे? रुको, उठो। क्यों कर रही हो ये सब? तुम तो मुझे डिवोर्स देके जा रही थी ना, तो ये ड्रामा क्यों? मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहती। सब झूठ। तुम जो बोलती हो तुम करती नहीं हो। पहले खुद मेरे भाई के कातिल को ढूंढा, फिर उसके खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया, फिर मेरी पूरी फैमिली के सामने अच्छे होने का ड्रामा करती हो और सडनली डिवोर्स पेपर्स देके चली जाती हो। कभी कभी मेरे समझ भी नहीं आता कि तुम ये सब करके हासिल क्या करना चाहती हो। सच तो ये है, तुम मेरी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मुझसे दूर जाना चाहती हो। बट गेस व्हाट, आई एम जस्ट वार्मिंग अप। ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगा कि तुम जीना भूल जाओगी, फिर शायद मेरे अनिकेत की आत्मा को शांति मिले। ये क्या किया तुमने? शर्ट दो और जाओ यहां से। मैं खुद शर्ट चेंज कर सकता हूं। खाना भी खुद खा लोगे और शर्ट भी खुद चेंज कर लोगे? असर हो रहा है, जिक्र में तू मेरे शामिल हो रहा है, फिक्र भी तेरी अब करने लगा हूँ, ये दिल भी मेरी अब सुनता कहाँ है,
लग जा गले ये सिलसिले फिर मिले ना मिले, लग जा गले लग जा गले ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। चाहती क्या हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? ये प्यार, ये केयर, ये कंसर्न नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। जानती तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नफरत करने से रोका नहीं, इसलिए तुम भी मुझे प्यार करने से रोको मत। क्यों? क्यों ना रोकूं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ शिव। I love you. लग जा गले लग जा गले ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। जीज, शिवरो की ऐसी हालत देख के मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा ये सब सेलिब्रेशंस करने का। शिव ने जैसा बोला था वैसा ही होगा, कुछ भी डिले नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए। गिफ्ट का है बुआ, तुसी थोड़ी सी ठंड रखो। ईशानी ने गिफ्ट बॉक्सेस रखे हैं, उसको बोला था मैं पूछती हूँ। ईशानी को गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? हाँ, घर में और कोई नहीं था क्या? पूछो उससे कहाँ रखे गिफ्ट। जीज, मैं क्या कह रहा था कि मेहंदी का डेकोर ना फुल ब्राइट जोन में कर दे, पंजाबी वाली फीलिंग आनी चाहिए। करेक्ट, ब्राइट ही अच्छा लगेगा। वी वोंट गो विद डार्क। अच्छा तो है, लेकिन ईशानी ने जो डेकोर बताया था वो ज्यादा सूट करेगा। एक मिनट। ओ मैं क्या जानू जी, ये चालबाज छोड़नी कहीं नहीं जाने वाली है कार छोड़ के। ओ मैं क्या पौष चाहते रहे वो कुड़ी। ओ देखो ना कैसे कर का सारा काम संभाल लिया है उसने। ओ मैं क्या, अगर वो इस कार से चली गई ना तो इन लोगों की तो दुनिया ही ऊपर नीचे हो जानी है। सच के सबसे ऊपर वाला सच बोलो ना तो आजकल कुछ ज्यादा ही ईशानी हो रहा है इस घर में। उसका जादू ना आजकल चलता ही जा रहा है यहाँ पे। जे हमने कुछ किया नहीं ना उसका, तो हमारी जमीन खुद जानी है, कुछ तो करना पड़ेगा उसका। गुड नाइट। पूजा, वैसे मैंने आज जो कुछ भी कहा वो मजाक के गुस्से में नहीं कहा था। मेरी जुबान से निकली हर एक बात सच थी। अब जब दिल की बात जुबान पर आई गई है तो मैं सच बोल ही देता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू पूजा। यश तुम जानते हो ना मेरा पाव। हाँ, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे भी हो ना, एकदम परफेक्ट हो। तुम सबसे अलग हो। यश ये सब मेरे लिए बहुत नया है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तुम लो, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम उतना वक्त लो। मैं ना तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। पूजा ताई और यश, अब ये क्या नया ड्रामा चल रहा है? जो भी हो, यश मेरे करियर का ट्रम्प कार्ड है और मैं पूजा ताई को यश को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। ताई, ये सब सुन के मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं यही आ गई तुझसे मिलने। बताना क्या बोला यश ने? उसने कहा कि वो मेरे जवाब का इंतजार करेगा। तूने क्या जवाब दिया? ईशु मैं तो खुद ही हैरान थी।
मैं क्या बोलती जिससे कभी किसी ने आई लाइक यू नहीं कहा, उससे यश थूपर ने सीधा आई लव यू बोला। लेकिन अब तो तुझे सब समझ में आ गया ना। चल कॉल कर यश को। नहीं ईशु, हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। ताई, मैं जानती हूँ तू यश से बहुत प्यार करती है और अब तो उसने सामने से बोल दिया, फिर तुझे क्या टेंशन है? कहीं तू अपनी पैर की वजह से। हाय, लेकिन तूने तो कहा था कि यश को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईशु, सिर्फ तेरे और यश के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। उनके घर में कोई और इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होगा, स्पेशली किरण आंटी। तेरे और शिव के बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी बात तो वो कभी नहीं मानेगी। ताई, तुम मेरी शादी देख के ये सब डिसाइड मत कर। शिव ने मेरे से इसलिए शादी की क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता है, लेकिन तेरा और यश का रिश्ता अलग है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। हर मुश्किल में मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगी। मुझे पता है ईशु, लेकिन यश के साथ रिश्ता जोड़ के मैं तुझे तकलीफ में नहीं डाल सकती। ताई, सब मुझसे नफरत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सब तुझसे भी नफरत करेंगे। और अब मैं शिव से बात करती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यश तुझसे प्यार करता है। ईशु प्लीज, तू मेरे लिए किसी से कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि भाई जब शिव का प्यार पाने के लिए मैं उसकी नफरत झेल सकती हूँ, तो सोच में तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। चल, अब तो ज्यादा टेंशन मत ले। तू यश को कॉल कर और हाँ बोल दे, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है, जो तू ठीक समझे। ये हुई ना बात। चल, मैं निकलती हूँ। अभी तक पूजा नहीं आई। आई होप पूजा मुझसे नाराज ना हो। इस टाइम तक तो पूजा आ जाती है। एक ब्लैक कॉफी और करना। पता नहीं क्या सोच रही होगी पूजा मेरे बारे में। हाय यश। तुम यहाँ? ऑडिशन तो शाम को है ना। मेरी टीम ने तो मैं इन्फॉर्म नहीं किया क्या? पता है यश, I mean, सर, मैं यहाँ पे ऑडिशन के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ पूजा ताई के लिए आई हूँ। एक्चुअली कल मैंने आप दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। अरे डोंट बी एम्बैरेस्ड, मैं तो बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। लेकिन पूजा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पूजा ताई ना सोचती बहुत ज्यादा है, बोलती कम है। वो इतने जल्दी हाँ नहीं बोलने वाली। अब मेरा मतलब है, मुझे पता है वो आपको बहुत प्यार करती है। मैंने ना उनकी आंखों में देखा है। वो तो बेचारी रात को सो भी नहीं पाई थी, पूरी रात स्माइल करके यही सोच रही थी। बस यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। थैंक यू रचना, थैंक यू। सर, हाँ यहाँ टेबल पर रख दो। क्या हुआ? एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ मैं आ रहा हूँ पानी लेके। हाँ। शिव, शिव उठो। यार, ये फिर मेरे सपने में आ गई। शिव उठो। शिव, 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 शिव। तुम? कैसे कौन उठाता है? मैं तो आराम से ही उठा रही थी, तुम ही नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। और क्यों उठा रही थी? तुम्हारा मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है, जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। जब से एक्सीडेंट हुआ है सब मुझे 2 साल की बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हैं।
मुंह बंद रखो और थोड़ा पेशेंस रखो। इतना भी वेट नहीं कर सकते तुम। वैसे इतना गुस्सा लाते कहां से हो मिस्टर लैम्पोस्ट? तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। शिव, टाइम मिले तो बताना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब क्या बात करनी है इसे?